कि हम लोग जो है कि जो जानकारी होती है उसी के आधार पर आप लोगों को खबर दिखाने का काम करते हैं। और पहले जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पर जो है कि कोई बयान नहीं दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कह रहे हैं कि ईपीएस 95 के लाभुक का पेंशन बढ़ाएंगे। यदि सरकार ईपीएस 95 के लाभुक का पेंशन बढ़ाना चाहेगी तो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार जब चाहे तब जो है कि ईपीएस 95 के लाभुक का पेंशन बढ़ा सकती है। इसके लिए राशि की भी कोई कमी नहीं है। और प्रधानमंत्री स्तर से अभी अभी जो ताज़ा अपडेट प्राप्त हुई है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि पीएमओ कार्यालय और जो है कि तमाम जो मंत्री हैं प्रधानमंत्री के कैबिनेट के हुए लोग जो है कि कह रहे हैं कि इसमें जो है कि कोई अब चिंता की विषय नहीं है। ईपीएस 95 के लाभुकों का पेंशन बढ़ेगा और पेंशन बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा। और साथ ही साथ वे लोग बता रहे हैं कि इन लोगों को जो है कि मेडिकल सुविधा जिनमें इनकी पत्नी को शामिल करने की इनकी मांग थी उसको भी सरकार पूरा करेगी। और सरकार के तरफ से यह लेटेस्ट अपडेट है, नई जानकारी है जो कि प्राप्त हो रही है। और जो है कि प्रधानमंत्री इस पर बयान देंगे और प्रधानमंत्री ने कहा भी है। और ईपीएस 95 के लाभुकों का पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार के पास जो है कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सरकार को बढ़ाना ही है पेंशन। और सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि यह सब कुछ बहुत जल्द पूर्ण किया जाएगा। और चूंकि ईपीएस 95 के संघर्ष समिति जो है, आंदोलन संघर्ष समिति, उसके कमांडर अशोक राउत से जो है कि इनकी मुलाकात भी होने वाली है, जिसमें सरकार जो है कि आंदोलन समिति के सदस्यों सहित अध्यक्ष को आमंत्रित करेंगे और उनसे बात भी करेंगे। और ईपीएस 95 के लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है कि निराशा में कुछ कह रहे हैं कि जो है कि ये बहुत दिनों से सुन रहे हैं लेकिन पेंशन नहीं बढ़ रहा है, तो अब वैसी बात नहीं है। सरकार जो है कि चाह लेगी तो जो काम वर्षों से नहीं हुआ है वह तत्काल प्रभाव से कभी भी कर सकती है। और इसी को लेकर जो है कि आज हमारे सूत्रों ने पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर पूरी जानकारी प्राप्त की और स्पष्ट शब्दों में पूछने का काम किया कि ईपीएस 95 पर जो लगातार संशय बना हुआ है और ये जो बुजुर्ग लोग पूरे देश में जो है कि उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं और ये लोग मांग कर रहे हैं कि आखिर हम लोगों का पेंशन जो हमारा बकाया रुपया है, ये लोग किसी प्रकार का अनुदान नहीं मांग रहे, किसी प्रकार का लोन या कर्ज नहीं मांग रहे। इन लोगों का कहना है कि इनका जो पैसा है उसी को सरकार वापस कर दे। तो इस पर जो है कि पूरी जानकारी मुहैया किया है प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्र बता रहे हैं कि इनकी मांग जो है कि सरकार तक पहुंच चुकी है, प्रधानमंत्री के कानों तक इनकी बात पहुंच चुकी है। और प्रधानमंत्री स्वयं जो है कि अब इसको करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि जो है कि इनको जो है कि इतने सारे संख्या में बड़े बुजुर्गों को जो है कि अवहेलना करना सरकार नहीं चाहती। सरकार जो है कि जनता के हित के लिए ही होती है और जनता की चुनी हुई सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो इतने बड़े पैमाने पर इसमें जो है कि 60 लाख से 62 लाख से लेकर 72 लाख के करीब ईपीएस 95 के जो पेंशनर हैं इनकी संख्या बताई जा रही है। और इतनी बड़ी संख्या को सरकार जो है कि कभी नकार नहीं सकती, चूँकि ये सारे लोग जो है कि किसी न किसी कार्य को करके अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर रिटायरमेंट के बाद जो है कि ये लोग लगे हुए हैं। और इस पर जो है कि हमारे सूत्रों ने पूरी समीक्षा करने के बाद जो है कि गहन जानकारी प्राप्त की है, जिसमें जो है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय के द्वारा यह हरी झंडी दी जा रही है कि इनके पेंशन और डीए प्लस मेडिकल सुविधा में वृद्धि सरकार करने जा रही है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी का अपडेट है ये।